हाँ। ठीक है, ये ऑन कर दिया नीचे वाला? हाँ ऑन कर दिया मैंने। नीचे वाला हाँ कर इसको लगाया है। अच्छा, इसी भी ऑन करना है? इसमें नहीं है, नहीं है। मेरा पेन ड्राइव है ना। हाँ बगल में करो। माला ओम हरि ओम रामाय राम भद्राय राम भद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय हनुमते नमः। वंदे रघुनंदन रमण देवाय ओम हरि ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीः परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वरदवेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके हरिलाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की। तस्य हर्षे कामारि तव शंकर सहज सुजान, बहुविधि गुमहि प्रशंसिकुनि बोले कृपा निधान। कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंड बखान, सुना विहग नायक गरुड़। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि अब सो देवी ऐसी निर्मल रामचरित कथा आपको श्रवण करा रहे हैं जो भुकुंडी जी ने गरुड़ जी के लिए कही थी, वह कथा है। इसो संवाद उदार दही विधिवागे कहो, पुनः राम अवतार चरित परम सुंदर अनुभव। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ सादर सुनहूँ। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, फिर में हम कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमारे अस सुनहि ज्ञानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, पशु पाहि समत अनुमाना। तस्मय सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझ परय जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कहानी, मानहि असुर अधमय अभिमानी। ओ करहि अनीत ना जाय नहीं बरनी, से दहि सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि सुविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन भूरिया। कि असुर मारि था परिसुरन, राखहि निज सुत से तुम। जग विस्तार सब दश राम जनमो कर तुम। तो सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एका। जन्म एक दुई कहावो बखानी, सावधान
जाने सुनो सुमति सवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय गान सब को, श्रापत दोनों भाई, तापस असुर देहते न पाई, कनक कशिप अरु हाथ लोचन, जगत विदित सुरपति मद भोजन, विजय समर वीर विख्याता, धरि वराह बपुए गणिता, नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुरस विस्तारा, जन प्रहलाद तो जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, जिनको सनकादिकों ने श्राप दे दिया था। यही दोनों जो हैं आकर के जब उत्पन्न हुए तो हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष नाम से हुए, तो एक को भगवान ने वाराह रूप धर करके मारा और एक को नरहरि नरसिंह रूप में भगवान ने उद्धार किया, और जिनका बेटा फिर प्रहलाद हुआ उनका विस्तार हुआ। तो भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुर सुर विजयी जगजान, वही जो है आकर के रावण और कुंभकर्ण के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो अब मुकुट क्यों नहीं हुए? बोले इन्हें 3 जन्मों का ही श्राप था, इसलिए मुकुट नहीं हुए। तो मुकुट न भय हते भगवान, 3 जन्म तुझ बचन प्रमाण, एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। जो अदिति और अदिति थे यही कौशल्या और दशरथ के रूप में आकर के और अयोध्या में अवतरित हुए, और इनके बेटे बन करके फिर राम आए और अपना चरित्र दिखा करके संसार को पवित्र किया। तो एक कल्प सुर देखे दुखारे, समरंधर संग सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। अब बोले बाबा जी इस जलंधर राक्षस को नहीं जीत पाए युद्ध में। क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी ये परम सती थी, इसलिए। तो भगवान ने फिर क्या किया कि छल कर तारउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज की, जब तहि जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन। अब जब पति को बदल के साथ भगवान ने छल किया है तभी श्राप दे दिया, वही 4 ग्राम हो गए। और आप तुलसी जी का रूप में वृंदा को देखें आपस में श्राप हुआ, तो वृंदा तुलसी का वृंदा नाम इसी से बना। जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, इसीलिए तुलसी का नाम वृंदा हुआ। और भगवान पत्थर के रूप में 4 ग्राम हुए। तो काशी श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निध कृपाल भगवाना, कहा जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद लयऊ। अब यहाँ जलंधर को रावण बना दिया। तो यही कल्प भेद की कथा हो जाती है। एक कल्प में वैसा हुआ था, एक कल्प में ऐसा भी हुआ। तो एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि करनी कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। अब कहा नारद ने श्राप दिया एक अवतार, ये भी राम के मैंने अवतार के लिए हुआ। तो इतना सुन करके पार्वती जो है शहर में ही एकदम गिरजा चक्र भय ईश्वरवादी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद ज्ञानी भी है, भगवान के भगत भी है, फिर भी नारद ने श्राप क्यों दिया?
कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया भाव है कि सती जी कह रही कि नारद ने श्राप दिया, श्रवण किया, पर सती जी का हमारे पार्वती जी का भाव कितना बढ़िया है नारद जी का, क्योंकि नारद को गुरु मानती थी। अब गुरु का हरिहर निंदा सुने जो गाना हुई पाप गौ भात समाना, तो अब इनके गुरु की यहाँ निंदा हो रही नारद जी की, तो नारद जी को दोषी नहीं माना पार्वती ने। पार्वती कह रही कि नारद जी का दोष नहीं होगा, का अपराध रमापति की ना। भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया कि नारद ने श्राप दे दिया? ये नहीं किया कि नारद ने ऐसा अपराध क्यों किया, ये नहीं कहते। तो यह प्रसंग मोहि काहु को पुरारी, अमुनि मन मोह आचरज भारी। नारद के मन में मोह हुआ, ये बड़े अचरज की बात है। इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से बताओ। तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तहि सन होई। तो कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मदो। अब नारद की कथा याद सुनो कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरति शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। किसकी समाधि लग गई? नारद जी की। और नारद जी कैसे हैं? जिन्हें श्राप लगा है किसका? दक्ष का, कि तुम कहीं भी गौदोहन मात्र गाय का दूध निकालने कितना समय लगेगा? 10 मिनट 15 मिनट। इतनी देर से ज़्यादा तुम कहीं पर रुक नहीं पाओगे। और वहाँ पर पहुँच करके नारद जी की समाधि लगी, तो ज़्यादा रुकना पड़ेगा। तो कैसे हुआ? तो वही यहाँ दिया कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जब उस शैल पे पहुँचे, नैनी आपके बद्री केदारनाथ में, वहाँ की सुंदर पहाड़ियों को देख करके मन जब लालायित हुआ कि मैं भगवान का भजन करता अगर मुझे श्राप नहीं होता, इतना सोच करके और मन में जैसे भगवान को बिठाया, तो भगवान के मन में आते ही और उन्हें जो है सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, जो श्राप की गति थी वो रुक गई, इसलिए समाधि लग गई। तब मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर्षि जल चर केतु। अब ये बैठे समाधि लेके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और उधर इंद्र को चिंता हो गई कहीं ऐसा न हो कि नारद तपस्या करके मेरा इंद्रासन न छीन ले कहीं। इसलिए कामदेव को याद किया और कामदेव पास जाओ तो उनका तपस्या भंग करो। तो सुना शीर महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि माम पुरवासा। तुझे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकेव सबहि डराही। सुकहार लय भाग छठ स्वामी निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिन सुरपति ही नलाज। कैसी उत्पत्ति बाबा ने? सूखी हड्डी कुत्ता लिए और सामने से शेर आ गया, तो कुत्ता हड्डी लेके भगवे लगो, कहीं ऐसा ना हो कि शेर मेरी हड्डी छीन ले, जबकि शेर सूखी हड्डियों पे कभी मुंह नहीं मारता। इसी प्रकार से जो नारद जी हैं ये शेर की सदस्य हैं, और जो इंद्र है ये कुत्ते की सदस्य है, जैसे अपने इंद्रासन छीनने का डर लग रहा है। तो तही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुछ में तब विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल कुंजहि रंगा। चलिए सुहावन त्रिविध यारी, काम प्रसानु बढ़ावनिहारी। ब्रह्मादि के सुर नारी नबीना, सकल असमर कला प्रवीणा। तो करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरणहि पानी पतंग। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन शिकुर प्रपंच विधिनान। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ महाभय व्यापी।
असीम की चापी सकई को उतासु बर रखवार रमापति दासु तो सहित सहाय सभेत्यति मानिहारि मनमैन गह जाय मुनि चरण तब कई सुप्यारत बहनो। जा करके चरणों में कामदेव गिर गया नारद जी के, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो पराधीन होकर के आपके पास आया था, पर आपको मैं तिल भर भी आपको हिला नहीं सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करो। तो भय नारद मन कछुरोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा। भोले बाबा ने काम को जीता और नारद ने भी काम को जीता, पर अंतर क्या हुआ, भोले बाबा ने काम को जला दिया लेकिन नारद जी ने क्षमा कर दिया, तो नारद जी पर भी ज्यादा बढ़ गई है, जो जितना आगे काम करे उतना बढ़िया। तो नारद की पत्नी बढ़ गई यहाँ पे। तो ना चरण सुर आज छुपाई गए मदन तब सहित सहाय, अपनी सारी सेना को लेकर के चल दिया। तो मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाए सौकर्णी, इंद्र लोक में जाकर के सब कुछ बताया कि भाई मेरा बस नहीं चला, नारद ने मुझे दी दी। तो सुनी सब के मन दरद आवा मुनि प्रसन्न सिहर ही सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम आमित मन माही। तमार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानि महेश सिखाए। अब नारद जी जब पहुंचे शंकर जी के पास, तो नारद जी ने शंकर जी ने सोचा कि नारद आ रहे भगवान के भक्त हैं, तब परशुराम कथा का प्रसंग होगा। मन में ऐसे सोच करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर वहाँ हुआ क्या, नारद जब पहुंचे तो राम कथा तो छोड़ गए और काम कथा कहने लग गई, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो बार अब शिव जी ने जब सुना तो शिव जी ने कहा कि नारद तुमने मेरे से कहा सो कहा, अब अलग खाई तो खाई पर अब मत खाइयो, है मेरे से कही सो कही पर भगवान से इसे कभी मत कहना। और अगर कहीं पर चर्चा उठ भी जाए तो दूसरी रास्ते निकल लेना, दूसरी बात बदल देना, पर अपनी इस बात को भगवान के सामने कभी मत रखना। कि बार बार बिनव मुनि तो ही जिब यह कथा सुनायहु मोही। तिबि जनि हरि ही सुनावहु कबहू चले प्रसंग दुरायहु तबहू। तो शंभुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो परमात्मा की जो इच्छा होती है वही होता है, ऐसा विचार करके कि राम की न चाहि सोई होई। अगर अन्यथा से नहीं होई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तब विरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल कर दीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर आया। बहुत दिनन किन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम भरति शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया। जिन मोहन को जग जाया। जो मोहन जस को जग जाया। अब यहाँ से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास से फिर वहाँ से क्षीर सिंधु गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान ने कहा कि बहुत दिन में आए, बताओ क्या आवाज़ है। तो शुरू कर दिया अपनी फिर काम का था। अब जब कामचरित भगवान को सुनाया तो भगवान रूख बदन, अपने मुख को थोड़ा सा रूखा सा बना दिया। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन से कहीं मोह मार मदमान। काम मत जितने जो ये दोस्त है ना, ये तुम्हारे सुमरन से सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी ऐसी सुंदर लीला है। अब इतना सुनकर नारद ने सोचा कि मैं तुमके बराबर को है।
क्योंकि हर जगह पहुँचे तो प्रभु सुंदर गले से मिले नारद की, अपने आसन पे बिठाया। अब वो प्रभुता थी, दूसरी प्रभुता और दे दी, भगवान ने बगल में आसन दे दिया, तो नारद ने सोचा कि अब तुम इसके बराबर को है वो। अब भगवान के बराबर की जब सोच लिया तो सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य रत रतमति धीरा, तुम्हें करई मनोभव पीरा, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन लिख विचारी, पुर गरद तरु भारी, बेगी समयदारी हूँ धारी, पर हमार सेवक कि मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करपि मैं सोई, तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकारी, श्रीपद निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। अब नारद को और बढ़ाई मेरे भगवान के द्वारा। तो भगवान को प्रणाम करके अहमित अधिकारी, अहंकार को और भर लिया नारद ने अपने ऊपर, और फिर चल दिए वहाँ से। तब प्रभु ने अपनी माया को यहाँ से प्रेरित किया, तुम जाओ, नारद को काम तमाम कर। कैसे होगा? बोले बिरचहु मगमहु नगर तहि शत जोजन विस्तार, श्रीनिवास मूर्ते अधिक रचना विविध प्रकार। वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़िया सुंदर रचना हो गई क्षण भर में। शत योजन 400 कोस लंबा चौड़ा, इतना बड़ा परिकर सुंदर तैयार हो गया। वहाँ पर कौन कौन बस रहे हैं कि बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरति तनुधारी, तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा, स्वत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर गुण प्रभाला, आए कहा गणित महिपाला, मन कवत की नगर तहि गयो, पुरदासिन सब पूजत भयो, सुनि सब चरित भूपग्रह आए, करि पूजा नप मुनि बैठा। अब नारद जी कौतुकी तो हुई है, बोले ये नगर तो हमने कबू देखो ना, कतो ना करते वचन देख के आते हैं। और अंदर गए तो वहाँ पूर्वासी जो मिले, भैया ये नगर कौन को है, काई सजाई जा रहा हूँ, कोई बता दो कि यहाँ की राजा शील निधि है, उनकी तो बेटी का भयंकर है, और उन्हीं की सजावट चल रही है। कोई नारद जी महल में तो पहुँच गए। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, नारद के सामने किया, और नारद ने हाथ दे करके और जो मुख्य बातें हैं उन्हें छुपाए गए, बड़ी बड़ी 2-4 बातें शील निधि राजा से बताई, और वहाँ से अपने मन में खूब कामासक्त बना करके चल दिए। कि आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार, तो देख रूप मुनि प्रति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। उस कन्या को देख करके नारद जी देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, बोली नहीं रह कि लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने, तो जो यही पर अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, अपर शील निधि कन्या जाही। ये शील निधि राजा अपनी कन्या जिसको देगा ना, वो कभी मरेगा नहीं, कभी किसी से हारेगा नहीं, सारा संसार उसकी सेवा करेगा, ऐसी रेखा पड़ी हुई है। और ये सब देख करके लक्षण सब विचार पुर राखे, कछुक बनाई भूपसन, बनाए के 2-4 बातें बताई थी, पर ये चीजें नहीं बताई।
भूता लक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। अब सोच कौन सा हो गया? करम जाय सोई जतन बिचारी, जिस प्रकार मोहि भरय कुमारी। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाला, हे विधि मिलाए कवन विधि। यही अवसर चाहिए परमो, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की है कुंवरी, तब में लय जय मालो। अब नाथ ने विचार बनाया कि मैं तो छोटा लोटा लंगोटा वाला हूँ, तो मेरे तो क्या ये करेगी ना। अब सुंदर स्वरूप होना चाहिए मेरा, पर सुंदर स्वरूप मुझे मिले कहाँ? कि हर सन मांगू सुंदरता, कोई है जातो गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविध विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु को सखी कृपाला। जब प्रभु को याद किया तो प्रभु वहाँ प्रकट हो गए। तो प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काज हुए हर साने। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान जल्दी आएंगे तो जरूर मेरा काम पूरा हो जाएगा। कि अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। तो भगवान ने कहा कौन सी कृपा करूं? तो नारद कह रहे कि आपन रूप के मोही, आन भांति नहीं पावोही। वो मुझे दूसरी प्रकार से मिलेगी नहीं, अपना स्वरूप दे दो। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है। माँ का लाडला बिगड़ गया। तो जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबह दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, जैसे मेरा हित हो वही करो। तो निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। भगवान ने कहा देखो तो ये थोड़ी देर पहले काम को जीत करके बड़ी डींगे मार रहा था, और अब कैसे कोई काम की बसीभूत होकर के पीछे पीछे बोल रहा है, हंसने लगे भगवान। अब भगवान विनोद भरी भाषा बोल रहे हैं, पर नारद के समझ में नहीं आ रहा। नारद को तो कहने सावन को अंधा को हरा ही हरा दीक है। तो चही विधि हो ही परम हित, सुनारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनायान कछु, वचन नम्र सा हम झूठ नहीं बोलते सत्य नारद। जैसे तुम्हारा हित तो होगा हम वही करेंगे। और नारद भी तो वही कह रहे थे, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करो। जिस विधि नाथ हो हित मोरा, करऊ सुबह दास मैं तोरा। तो वही तो नारद भी कह रहे थे, वही भगवान भी कह रहे हैं जैसे तेरा हित होगा वही करेंगे। पर नारद को हित कहाँ समझ में आ रहा है और भगवान को हित कहाँ समझ में आ रहा है। अंतर केवल ये होता है। हमारे आपके साथ भी यही होता है। हमें जो अपना काम सही लगता है कि ये काम सही है, और वो काम बन जाए तो भगवान का धन्यवाद, और नहीं बने तो भगवान से बुराई पैदा है। पर भगवान की लीला को स्वीकार करने बहुत टाइम लगता है। नारद को भी टाइम लगेगा। तो कैसे स्वीकार किया आगे देखिए। चिको प्रथमा गरुज व्याकुल रोगी, अवैध न दे सुनहु मुनि जोगी। अतः पीछे से भगवान समझा भी रहे हैं कि जो बीमार होता है तो जो उसे नुकसान करना होता है वो चीज़ रोगी मांगता है, मुझे ये चीज़ खाने की इच्छा हो, ये चीज़ दे दो। पर वैद्य डॉक्टर जो होते हैं बिल्कुल सख्ती से मना कर दी, ये चीज़ तो इसको बिल्कुल नहीं देगी। तो वही भगवान कह रहे हैं कि कुपाथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। नारद सुनो, बीमार व्यक्ति को इच्छा चाहिए वस्तु जो है वो वैद्य नहीं देता है। उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा भला करूंगा। पर फिर भी नारद के समझ में नहीं आ रहे। यही भी हित तुम्हार मैं ठहू, कहिया से अंतर हित प्रभु है। प्रभु अंतर ध्यान हो गए इतना कहते हैं। पर नारद को फिर भी समझ में नहीं आया।
कि माया विवश भय मुनि गूढ़ा समुझी नहीं है खाली किया निगूढ़ा तो गवने तुरंत तहार फिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई निज निज आसन बैठे राजा बहुत सपनाव करि सहित समाजा मुनि मन हरस रूप यति मोरे मोहि कभी आ नहीं बरहि भोरे। इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि नारद कहे मेरे के अलावा दूसरे का ये वर्णन कर ही नहीं सकती, अब मेरे पास ही आएगी। तमुन हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लटिकाहु न पावा नारद जान सब सिर नाव। अच्छा वहाँ पर किसी को पता नहीं है, जो शंकर के दूत हैं उन्हें पता है कि माने बंदर भेष में है, बाकी सबको तो बंदर भेष दिखाई नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है कि ये नारद है, बाकी सबको नारद ही समझ में आ रहा है। भगवान की बड़ी बेइज्जती अपने भक्त की थोड़ी कराएंगे, तो संसार में दूसरा नहीं समझ पाएंगे ये बंदर है, केवल दो गण समझ रहे हैं भगवान शिव की रहे तहाँ दुई रुद्र गणाते जान ही शब्दे अभिप्र वेख देखत फिरहि परम बहुत कीते जही समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमित अधिकाई तहाँ बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई न को करहि कोटि नारद ही सुहास माई अनेक दीन हरि सुंदरताई। आहा कितना सुंदर रूप भगवान ने आपको दिया है। अब नारद बड़े प्रसन्न है, आहा नारद को ही प्रसन्नता है नहीं। कभी जही राजकुमार छब देखी कि नहीं बारे ही नहीं हरि जान की और दूध कहने के बाद तुम्हारा ही वर्ण करेगी, अभी हाँ लीलावती आएगी तुम्हारा वर्ण करेगी। राधे राधे। लीलावती तो है ही है, माया की बनी हुई तो लीलावती हुई, जो माया से तैयार हो लीला करने के लिए आवे। जैसा अपने यहाँ जब लीला होती है राम जी की तो क्या कहते हैं राम लीला, वो भी तो राम लीला ही होती है, तो वहाँ पर भी वो फिल्म थी राधा लीला ही वाले तो हैं, तो वो लीला ही बती तो हुई। हाँ कि मुनि मोह मन हाथ पराए हसही शंभुगन अति सच पाए। जब दूसरे को देख के हंसी आवे, हंसना है नहीं तो क्या करना है, मुँह में अपना छोर एक लगा लेना, ऐसे मुँह में लगाए थे कोई समझ न पा रहा कि हाँ हंस रहे हैं, ऐसे जो है शंभुगन हंस रहे हैं। तो जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी समुझि न परई बुद्धि ब्रह्मशानी काहू न लखा सो चरित्र विशेखा सो स्वरूप न कन्या देखा। हाँ बेटी ने देख लिया विश्वमोहनी ने कि नारद कैसे बन करके आए, तो मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध बाते ही। लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं नारद जी, और ये वहाँ पे आकर के पहुँच रहे थे, गुस्सा नहीं आएगी मैया, तो मैया की गुस्सा आएगी। मरकट बदन भयंकर देगी, ये दो वो और तीसरी ये कन्या, इन तीन को ही दिखाई दे रहे संदर्भ में। और देखा तो हृदय क्रोध बात देखी, क्रोध आ गया पर बोली कुछ नहीं। सखी संगलय घुमय तब चली राज महाराज देखत फिर महीप सब कर सरोज जय माल जय माला लिए हुए घूम रही है कि मेरे ऊपर कौन सो है, चलती चली जा रही कि जैसे जही दिशि बैठे नारद भूली सो दिशि तही न बिलो की भूली पुनि पुनि मुन उक सही अकुलाही। जो बंदर का स्वभाव है, बंदर के रूप में है, तो पुनि पुनि मुन उक सही अकुलाही देखी दशाहर गण मुस्काही धैर्य तन कहाँ गये कृपाला कुंवरी हरस मेले उजय मार ले गए। दुलहिन लई गए लक्ष्य निवासा नभ समाज सब भय निराशा। सब निराश हो गए जितने वहाँ दुल्हा पहुँचे। कमुनियति विकल मोहमति नाठी मनी गिरी गई छूट जन गाठी। मनी माने से अपना पैसा जेब से गिर जाए तो होता है, उसी प्रकार से जब दुल्हन चली गई तो सब वाले बेचारे दुखी है गए। तो सब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अब भगवान शंकर के जो गण थे नारद जी से कहते देखो अपना स्वरूप तो देख लो कैसे हो है। हाँ बड़े कुलाए रहे थे। काच कहीं तो भागे भय भारी बदन ठीक है मुनि पारी निहारी। पारी माने जल, जल में जाकर के नारद जी ने अपने स्वरूप को देखा, कोई बंदर का स्वरूप दिखाई दिया। तो बेश कुलो क्रोध यति बाढ़ा दिन ही शराप दीन यति गाढ़ा। क्या श्राप दिया
कि हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सोले फल बहुरी हंसो मुनि को। आज से किसी बाबा जी का अपमान नहीं करोगे, जाओ अब तुम राक्षस हो जाओ दोनों। एक कारण ये भी रहा रावण कुंभकर्ण के आंखों कपूरी जलती रूप निज पावा, कदपि हृदय संतोषन आवा, भरकन अधर कोप मन माही, चपत चले कमलापति पाही। ओह क्रोध से एकदम होठ फड़फड़ाए रहे। अच्छा मेरे साथ मुझे ठग लिया, मेरे साथ छल किया है, अब गई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, की चही पंथ मन मिले दम जारी, संगो माँ सोई राज। वही दुल्हन लिए हुए प्रभु श्री पति जी वहाँ पर प्रकट रह गए बीच रास्ते में नारद। अब नारद ने जैसे ही देखा, अब वो उस कन्या को जब देखा इनकी पत्नी के रूप में, दो रूप दिखाई दे, लक्ष्मी का अलग है, इसका अलग है, तो वहाँ पर लड़ियाँ दिखाई दे रही हैं प्रभु विष्णु जी के साथ में नारद जी को। तब इन्हें और भी गुस्सा आया कि मोले बोले मधुर बदन सुरसाई, और मुनि कहाँ चले विकल की नाई। भगवान ने कहा नारद ऐसे तो विकल काय को चिंतित है दौड़ रहे इधर से उधर, ऐसा सुन करके और क्रोध बढ़ा। तो सुरत बचन उपजाय क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब नारद को आर दिखे न पार, गुस्सा में तो कह क्रोध पाप कर मूल, क्रोध में पाप बनता है। तो भगवान नारद कहने लगे कि अरे प्रभु पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय थी, मथत सिंधु रुद्र ही गौराय। भगवान शंकर को भी तुमने बावरा बना दिया, असुरन प्रेरी विषपान कराए, खुद विषपान कर लेते, विषपान करने के लिए शंकर जी को बुलाया, हम आकर मिश्री खाने वृंदावन में खुद पहुंच गए हैं। तो तुम स्वार्थी हो, असुर सुरा विश्व शंकर आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम और लक्ष्मी, आप माने आप और रमा माने लक्ष्मी, आप रमा और चार कौन को बोले सुर माने जो देवता लोग हैं ये। तो ये जो और जो असुर सुरा विश्व शंकर है, अब विश्व किसको दिया शंकर को, अमृत किसको दिया देवताओं को। तो तुम चारों बड़े स्वार्थी बन गए हैं स्वार्थ के कारण। तो स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तो सबके साथ में कपट करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे चलना चाहिए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भल ही मंद मंद ही भल करहु, विषम हर्ष नहीं कछु धरहु, डहकी डहकी परच हो सब काहू, अति असंग मन सदा उठाओ, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू बाधा। अब तक तुम्हें किसी ने शिक्षा नहीं दी, तुम स्वतंत्र हो ना, जब जैसी इच्छा होती जिसके साथ ऐसी मस्करी कर लेते हो, हंसी मजाक कर लेते हो, उल्टे सीधे काम करवा लेते हो अपने। तो आज जो तुमने है ये गलत जगह न्योता दे बैठे। बहुत से लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ एक थे चार भाई, लल्ला बच्चे राम रुद्र और एक का नाम था लेखा, चार भाई। अभी बच्चे अभी है, 30 चले गए, बच्चे अभी है। तो ये हमेशा यही कहते कि अब झगड़ा है जाए, काले नाग की पूंछ में पैर मत रख दियो, नहीं समझ लियो कि फिर हाँ। तो अपने काले नाग बनते थे, हम काले नाग हैं, हमसे अगर एक भिड़ोगे तो हम में काट ही देंगे, तो छोड़ेंगे ना। तो नारद जी कह रहे हैं कि आज जो तुमने भले घर में निमंत्रण दिया है, मेरे साथ में आज ऐसा खेल किया है, तो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा अच्छी तरह से कि भले भवन अगायन दीना, पाप हो गए आपन कीना, पंच मोहि जबन धरि देहा, तन धरहु श्राप मम एहा। अब तुमने जो शरीर धारण करके मेरे को ठगा है, वही शरीर तुम्हें धारण करना पड़ेगा, अर्थात मनुष्य का रूप भी तुम्हें धारण करना पड़ेगा। कभी आकर तुम कीन हमारी, हमें तुमने बंदर बनाया है, तो करी है की से सहाय तुम्हारी, वही बंदर तुम्हारी सहायता भी करेंगे। मम अपकार की है तुम भारी, अनारी भी रहा तुम हो तुखारी। अब मैं पत्नी के पीछे जैसे निकल होकर दौड़ रहा था इधर कहीं पीछे मिले बाला, तो ऐसी तुम भी पत्नी के विरह में मनुष्य रूप धारण करके इधर उधर भटकोगे। तो भगवान ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
श्राप शीश धरि हर सिया प्रभु बहु विनती की निज माया के प्रबलता कर कृपा विधि ली। अब प्रभु ने अपनी जब माया को दूर कर दिया तब नारद को होश आया। जब हरि माया दूर निवारी नाहता राज कुमारी तब मुन अति सभी हरि चरना गए पाहि प्रणतारती हरना साहो मम साप कृपाला मम इच्छा कहती नारद करे प्रभु मैंने जो श्राप दिया झूठा कर दिया। तो भगवान ने कहा नहीं झूठा नहीं, ये तो सब मेरी इच्छा से हुआ। मम इच्छा का दीन दया कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहा मुनि पाप मिटे ही मेरे है? मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु को बताओ तो सही। मैंने आपको बड़ा अपकार किया। तो क्या कहा भगवान ने कि जब जाय शंकर सतनामा। कहाँ जपना है? मध्य प्रदेश में सतना जिला है, वहां पर जाना राम राम करना तब तुम्हारा पाप मुक्त है। जपहु जाए शंकर सतनामा सही है? गलत ये इसका तो समझा करो। सतनामा माने हजारों बार भगवान का नाम लेते रहा दिन भर। भाई लिखा तो उसने वही है, पर बातों के सही तरीके से तो सही समझ में आएगा। सत अलग लिखा है, नामा अलग लिखा है। अगर सतनामा लिखा होता तो सत के साथ में ना जुड़ा होता, माँ अलग होता है। जब जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर चीत तदहु जन भोरे जही पर कृपा करे न करही पुका पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिन पर शंकर भगवान कृपा नहीं करते उन्हें मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। आश उर्धरि मही विचरहु जाई अवरत मही माया नियराई। अब माया तुम्हारे पास में नहीं आई, तुम जाओ निशंक होकर के विचरण करो, पर साथ में भोले बाबा को भूल मत जाना। जहीं पर कृपा न करही पुरारी सो न पाहुनि भगति हमारी। तब बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभो तव भय अंतर ध्यान सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। कि हर गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हर्ष विषेख अति सभीत नारद आए कही पद आरत बचन सुनाए। अब जो दूत थे भगवान शंकर के वो आकर के नारद के सामने गिड़गिड़ाने लग गए कि हर गण हम नपे मुनि राया बड़े अपराध की में फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो भुज बल पेश्वती तब तुम जहिया मनुज तनु कहिया समर मरन हरि हाथ तुम्हारा कोई हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई भय निशाचर कालहि पाई। और यही दोनों आकर के निशाचर हुए। एक कलप यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुपद हरिभंजन भुवि भारो। कि यही विधि जन्म कर्म हरि घेरे सुंदर सुखद विचित्र गधेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करन। तब तब कथा मुनीशन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिया जरजु शयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहु विधि शब्द संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लग जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कवत किय प्रमट हितकारी सेवक सुलभ सकल दुखारी। सुर नर
सुर नर मुनि को नाय जहि न मोह माया प्रबल अस विचारि मन माय अति महामाया पति अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहो वे चित्र कथा विस्तार। अब दूसरी कथा कह रहे हैं राम अवतार का दूसरा बहाना कि जहि कारण अज अगुण अनूपा ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा जो प्रभु पिनक फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि देखा जब सरित अवलोकी भवानी सती शरीर राहु गौरानी अजहु न छाया मिटति तुम्हारी ताहु चरित सुनि भ्रम रुजहारी लीला की नगते अवतारा सो सब कही हो मति अनुसारा भरद्वाज सुनि शंकर भागी सकुच सप्रेम उमान सपा लगे बहुरी वरनय रस केतु सो अवसार भयउ हेतु। तो सो मैं तुम सन कहूँ कबू मुनि मुनीश मन लाई राम कथा करी मल हरण मंगल करनि सुहाई। स्वयं भुव मनु अरुफत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण मीका अदम भाव सुत जिन कैलिका नभ उत्तान पाद त्रहुत ताशु ध्रुव हरि भगत भयउ कुट दासु रघुकुत नाम प्रिया व्रताहि वेद पुराण प्रशंसि जाई। ये तो कथा आप लोग पढ़ते भी हैं, वैसे भी तीसरी चौथी में भी दे रखा है हिंदी में। देवभूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर तब गए प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर भयउ जहि कपिल कृपाला सांख शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान तहि मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाल होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगत विनु। अगर किसी भी तरह से अल्लाह नफाली करते करते एक माला हमने जप लिया राम राम कह लिया तो अपने को नंबर 1 में खड़ा कर लेते हैं। ये होय न विषय विराज भवन बसत था चौथपन, ये कौन कह रहा है? अभी पूरी दफा ही पढ़ेंगे। स्वयंभू मनु अरुपत रूपा, स्वयंभू मनु जिनके बेटा प्रिया प्रतोत्तान पद, जिनका नाती हुआ ध्रुव, आगे चल करके यही जो है आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर भरे कपिल कृपाला, जिनकी बेटी थी देवहूति, ये कर्दम ऋषि को प्यारी गई और इन्हीं के जठर से गर्भ से कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसे परम परमात्मा के जो पहले से प्राप्त किए हुए हैं स्वयंभू मनु, उनके मन में आज ये भाव आ रहा है कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, चौथापन आ गया और आज तक मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। हम हमारी आपकी भक्ति को दूसरे दिन बोलने लग जाती है। हाँ है, दूसरे दिन जवान रह जाते हैं कि पर बसराज सुतहि कब दीन्हा नारी समेत कवन बन कीन्हा तीरथ वर्ण विश्वविख्याता अति पुनीत साधन विदाता। कहाँ गए? नैमिषारण्य में। बसई कहा मुनि सिद्ध समाजा, कहाँ ये है चले मनु राजा पंथ जात सोहमत हीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। अब राजा जब जा रहे हैं तो दिखाई कैसे दे रहे हैं? जैसे ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा शरीर धारण करके मनुष्य रूपा जा रहे हैं। तब पहुँचे जाय फेनु मत तीरा, इसीलिए कहा है कि बाबा तुलसी भी बड़े विचित्र कवि हुए हैं। यहाँ क्या लिखा? अच्छा आपको समझ में आ रहा है? पहुँचे जाय फेनु मत तीरा हर सिन्हाए निर्मल वीरा। आया समझ में? धेनु के तीर में पहुँच गए। धेनु कहाँ पे है? कौन सी धेनु के पास में है? नैमिषारण नदी के किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। तब गो माने भी गाय होता है, धेनु माने भी गाय होता है। ऐसे कवि है तुलसीदास जी।
वो गोमती नहीं कहा, धेनुमती कहा है। वही पहुँचे जाय धेनुमत तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आई मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपति जान। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। शरीर मुन पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनीत पहिषैत अनुराग, वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अति लाग। अब भगवान वासुदेव के चरणों में मन लग गया, स्वयं मनु का, पति पत्नी दोनों का, मनु और शत्रुपा। द्वादश अक्षर जप रही, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप चल रहा है। तो करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिर ब्रह्म सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। करहि आहार शाक फल कंदा। कौन? जो राजा हैं, हम उन राजा पे पड़े हैं। जातिन व्रत हुए, दिन नए नए व्यंजन घर में बनते, रोज 50 रुपया की डाइट होती, आज 500 की डाइट बने। जो ले लिए वो ले लीजिए, ये बना लिए वो बना लिए। अब फिर कहेंगे कि हमको भगवान मिल जाए, ऐसे मिल जाएंगे भगवान? राजा ने हो करके कितना बड़ा त्याग है ये, है? करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तब भगवान इनके घर में अवतार लेने आते हैं। ऐसे नहीं आ जाते कि हम उनको फिल्ला बन जाएं, हम दशरथ जी बन जाए, तो कैसे बन जाएंगे? कुछ त्याग करना पड़ेगा। तब पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। बारी आधार, बारी माने जल, केवल जल पी करके कुछ दिन तो आहार साग पर कंदमूल फल लिया, और कुछ दिन बाद ये भी छोड़ दिया, केवल पानी पी के रहने लग गए। किसके लिए? कि भगवान आके हमसे मिले। और कितनी बार मिल चुके, पर फिर भी ये प्यास नहीं बुझ रही है, हरि मिलन की आस लगी हुई है। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थवाद। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निरानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक अस बस आई, भगत हेतु लीला तनु बहाई। जय है बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजनी अभिलाखा। तो भगवान मतलब सबके अंतरात्मा में रहने वाले, सबके मन की जानने वाले हैं। ऐसे परमात्मा यदि हम सत्य कह रहे हैं, तो पूरी तरह से हमारा मन भगवान में ही लगा हुआ है, तो हमारी जो भी अभिलाषा है भगवान से मिलने की, वो भगवान हमारी पूरी करें। तो यही विधि पीते बरसठा, सास बाहरी आहार। संपत सप्त सहस्र रहे समीर आधार। इस प्रकार केवल जल का पान करते हुए 6000 वर्ष तक पति पत्नी ने सुंदर भगवान का भजन किया, और 7000 वर्ष तक केवल हवा सांस लेते थे, बस पानी पीना बंद कर दिया। तब 12 सहस्र त्याग कोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। अब 10,000 वर्ष तक उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। तो ध्रुव से आगे निकल गए कि नहीं निकल गए? सांस लेना भी बंद कर दिया, और एक पैर से खड़े होकर पति पत्नी दोनों भगवान का ध्यान करने लग गए। ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरि हर तपते की अपारा। मनुष्य समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी तो कई बार आए, इरादन पर मांग लो, पर इनने अपनी आंखें नहीं खोली। मांगो बार बहु भांति लोभाए, परम देर नहीं चलाई चलाए। अस्थि मात्र वही रहे शरीरा, तदप मनागमन नहीं पीरा। प्रभु सर्वस्वदास निज जानी, गति अनन्यता पसन परान। मांग मांग वर भय नभ पानी, परम गभीर कृपा मति सासी। तो मृतक नियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद वही उर जब आई। हस्त पोष तन भय सुहाए, मनहु अवहि भवन पे आए। ये भगवान की कृपा है। उनकी केवल हड्डी बची थी, चमड़ी भी खत्म हो गई, नमक खाए गई, पर भगवान जब आए और अपनी वाणी सुनाई, भगवान की वाणी सुनते ही उन्हें ऐसे लग रहे थे आधे घंटे चले आए नहीं। ये भगवान की। तो श्रवण सुदासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात बोले। मन परिदंडवत प्रेम हृदय समात।
तो सुन सेवक पुर तरु सुरधेनु विधि हरि पहर पंडित पंडित पद रेनु सेवक सुलभ सकल सुखदायक परंत पाल सचराचर नायको जौवनाथ हित हम परने हो तो प्रसन्न भई हबर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही अजहि कारण मुनि जाता न कराही। ऋषि मुनि जी जिसके लिए आपकी तपस्या करते हैं और भगवान शिव ने आपके जिस शरीर को धारण कर रखा अपने हृदय में, यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि जो स्वरूप का शिव मन माही अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो गुफुंड मन मानस हंसा, जो काक गुफुंड ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, सगुन आगुन जही निगम प्रशंसा, जो सगुन को भी जानते हैं और आपके निर्गुण स्वरूप को भी जानते हैं, ऐसे काक गुफुंड जी कहीं हम स्वरूप भर योचन कृपा करहु प्रणतार मोचन। वही रूप हमें दिखाई दे, ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो दंपति वचन पर प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अब दंपति मतलब इन पति पत्नी दोनों के वचन को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बड़े मधुर वचन बोल रहे हैं। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वपात प्रगटे भगवान कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभा निरखि कोटि कोटि शत काम। तो करत मयंक बदन छवि शिवाचार्य कपोल त्रिभुधर ग्रीवाय धर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर्णि कर पिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी चितवन ललित भामती जी प्रभुति मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पकल दुखितारी कुंडल मकर मुकुट शिर राजा कुटुल के सजम मधुप समाजा उर्फी वत्सरुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला के हरिकंधर चारु जने बाहु विभूषण सुंदर देव करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कपि निखंग कर शर को दंडा तैत बिनिंदक पीत पट उदर रेख भरतीन नाभ मनोहर लेप जनु जमुन भवर छवि छीन। ये प्रभु के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जिस स्वरूप से प्रभु ने दर्शन दिया था राजा रानी को स्वयं को कि पदराजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मधुक बसहि जन माही। भाव भाग शोभन यंतूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला दासुवन सौपदहि गुण खानी अगणित लक्षि उमा ब्रह्मानी। प्रगुट मिलास जासु जग होई राम वाम दुति सीता सोई। कवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक टक रहे नयन पतरो चितवहि साधर रूप अनूपा तृप्ति मन मानहि मनुपत रूपा। हरस विवस तब दशा भुलानी परे दंडैव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। कि बोले कृपा निधान सुनी अति प्रसन्न वही जान। मांगहु पर जोई भाव मन महादानी हनुमान। मैं महादानी बन करके आया हूँ, आज जो तुम मांगोगे वही तुम्हें लगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पुनि प्रभु वचन जोर जगपाली धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कव तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल शाम बड़ी उड़ माही सुगम अगम कही जात सुनाही। तो तुम ही दे तयति सुगम गोसाई अगम लाग मोहिनी कृपनाई। हम बड़े कृपण है ना, इसलिए हम अपनी कृपणता के कारण हमें कहने में आपसे संकोच लग रहा है। और आप तो जो है आपको देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा, आपको दे दोगे, आप समर्थवान हो। तो जथा दरिद्र पाई बहु संपत्ति मांगत सकूचाई। कासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। कभी कहा है कि कभी भी अपने बड़े के पास में जाओ तो मांगो का। आप मांगोगे तो कितना मांगोगे, जहां तक आपकी जहां तक पहुंच होगी है। तो हम लोग कितनी पहुंच होगी, बहुत ज्यादा करोगे। साइकिल वाला मोटरसाइकिल मांगेगा, मोटरसाइकिल वाला कार मांगेगा, कार वाला हवाई जहाज मांगेगा है। इसके अलावा आप क्या मांगोगे भगवान से, आगे अपनी बुद्धि नहीं है। तो बड़े के पास में जाओ तो मांगो मत, तुम दो अपने आधार पर, तुम क्या दे सकते हो मुझे। तो जब उससे ऐसे कह करके मांगोगे तो अपने आधार से जब देगा वो, तो जितना तुम मांगने वाले हो उससे ज़्यादा ही देगा, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती लगेगी कि मैं अपने आप दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
कि इतना बड़ा हो गया, इतना ही दिया। अब तुम मांग लोगे तो भाई जो तुमने कहा हो मैंने दे दिया। तो इसलिए भगवान के पास में कभी जाओ तो भगवान को ही मांगो, धन संपत्ति मत मांगो, नहीं मांग सकते ज्यादा यार, आपकी क्षमता ही नहीं है उससे ज्यादा मांगने की। दास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतर जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांग नभ मोही, मोरे नहीं आदि गति। भगवान ने कहा तुम संकोच मत करो, मांग लो, दिल खोल के मांगो। आज दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ प्रतिभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवर जुड़ाओ। हे प्रभु, मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं रहा, बस मेरे मन की यही भाव है कि आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाए। भाई जब आपको सोना चाहिए और पास में मणि भी रखी है और सोना वहां कुंटलों में रखा है, तो आपको कह देंगे सोना ले जाओ। भैया एक राजा के यहाँ क्या हुआ, राजा ने कहा इस टाइम तक जो आएगा उसे मन चाहा जितना सोना बांध सके मेरे राज से बांध के ले जाए। अब जो जल्दी जल्दी पहुंचे तो सोना बांध भाई सोना भी रखा, चांदी भी रखी, लोहा भी रखी और चीजें भी रखी हुई हैं। बोले जो जिसके मन में भाव है सो ले जाए। तो भाई सोना तो पहले सोई बांधेंगे, तो सबन ने सोना बांधना शुरू किया, सोना बांध के ले गए। अब सोना खत्म है तो बोले चांदी ले जाओ, तो चांदी बांधना शुरू कर दी। अब बेचारे जो और पीछे रह गए तो बोले सोना वही, चांदी वही, लो वही, जो मिले सो मिले, लो वही ले चलो। अब कहता नहीं लोहा बांधो, लोहा बांध के ले चले। अब लोहा ले जाओगे तो और ज़्यादा ही बांधोगे, भाई कछू तो बने, कबाड़ी के यहाँ बेचेंगे तो कछू तो पैसा ज़्यादा मिले, तो और ज़्यादा बांधो इनमें। अब दूसरे दिन राजा ने कहा भाई ऐसा है कि जो सोना चांदी ले गए हो जाए, कोई बात नहीं, जो लोहा लेके गए वो कल मेरे पास में आ जाए। अब उन्हें सोचो हम लोहा लेके आए, सोना था धराए ले, वो फिर बुलाए ना, वो कोई ले रहे के लोहा पहुंचे राजा के पास में, और राजा के पास थी पारसमणि, तो उन्हें समझ के लोहा में छुआ दो पारसमणि फॉलोवर को बोला। तो जो सोना लगे वो पहले हंस रहे थे, अब वो पछतावे लग गए, ले लोहा ले लेते तो सही रहते, कम से कम ज्यादा तो मिल जाता, सोना तो कम रहे दो, तो हमारी पूर्ति कभी नहीं होती। तभी कहा कि भगवान जो चाहेगा वही होगा, यही कथा चल रही है। भगवान हुई है हुई रावण रचना। तो यहाँ पर राजा ने कहा कि हे प्रभु आपसे कोई भेद नहीं छुपा रहा, मैं बस तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए मुझे। देख प्रीति पुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप फर्ज खोजो कहाँ जाए, न पता बतन हो मैं आई। मैं तुम्हारा बेटा बन कर गया, अपने जैसा काम ढूंढ जाके, कहाँ मिलेगा है? प्रभु के जैसा दूसरा मिल सकता है क्या? नहीं। तो सतरूप लोग कर जोरे, देव मांग पर जोर चितोरे। पत्नी के पास में गए, देवी जो तुम इच्छा उसे मांगो। एक रूपता शिव कहते हैं, तपस्या बराबर की पत्नी ने की पर अलग से कुछ मांगा नहीं। मांगा क्या? जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, राजा ने जो मांगा है सोई कृपाल मोहियति प्रिय लागा, वही मुझे परम प्रिय मुझे वही। प्रभु परंतु हुई होती भाई, ज्यादा भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावहि सो गति लाही। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहानि प्रभु, हम नहीं कृपा करि देहु। आपके चरणों में रह करके जो गति मिलती हो वो गति भी, जो सुख मिलता हो वो सुख भी, आपके वो चरणों में रहने से जो भक्ति मिलती हो भक्ति भी। पीछे से सब कुछ ले लिया चतुर्मुख है, और पहले कहा तुम्हें समान। हाँ हे प्रभु हमें कृपा करके वही दो, वही ज्ञान, वही रहन सहन, वही कृपा आपके तो चरणों में जो मिलती है। अब चरणों में क्या कृपा मिलती है सभी को पता है। यही तो जो अभी कथा आपको सुना रहे थे, मणि का काम है, लोहे को भी सोना बना देना।
तसुनि मृदु गूढ़ रुचिर भर रचना कृपा सिंधु भोले मृदु बदना जो कछ रुचि तुम्हारे पन माही मैं सो दीन सब संशय नाही मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न कहीं नो कहीं मोरे बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी सुत विषय तव पद रति होई मोहि बड़ मोड़ का है किनको चाहे मुझे कोई मोड़ कहे मूर्ख कहे कुछ भी कहे पर जब आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ तो मेरा पुत्र रूप ही मोह रहे आपसे भगवान रूप मोह नहीं रहे मेरा सुत विषय तव पद रति होई आपके चरण में बेटे जैसा ही मेरा प्रेम हो ब्रह्म जैसा नहीं मन बिनु फानिजी में जल बिनु मीना मम जीवन जीना जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती उसी प्रकार से जैसे मणियारा फर्क जो होता है बिना मणि के वो सांप जिंदा नहीं रहता मर जाता है उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आपके अधीन हो जाए हस पर मांग चरण गहि रहु मस्तु करुणा निधि कहु अब तुम ममान शासन पानी बसो जाए तो पतिरदानी कहाँ करी भोग विशाल सात गए कछुकाल पुनि होई हऊ अवध भुआल तब मैं होग तुम्हारे सुत आप स्वर्ग के लिए चले जाओ वहाँ से लौट करके जब अवध नरेश आप बनोगे तब मैं आपका बेटा बन करके आऊँ इच्छा मैं नरवेश समारे हुई हो गगन निकेत तुम्हारे अंशन सहित देह धरिता था दरित भगत सुखता था जय सुनी सादर धर्मण भागी भवतरी नहीं भवता बद त्यागी आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतर मोर्य हमाया परोप मैं आशी अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुण्य पुण्य से कही कृपा निधाना अंतर्धान भय भगवाना दंपति उरधारी भगत कृपाला दहिया श्रवण से कछुपाला समय पान तन तदि अनायासा अजाई ने अमरावती भाषा यह इतिहास पुनीत यति युमहि कही प्रसिद्धेतु भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु राम जन्म का जो कारण था यहाँ तक आपने श्रवण किया आगे कथा कल श्रवण करेंगे अभी भगवान की सुंदर मंगल आरती और कहेंगे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे
कृष्णरामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, गणेश भगवान की, साचे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम चंद्रामनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निदायतः। ओम आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित श्री की, आरती श्री राम गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान अरद सुख सनकादिकेश अनुसारद, सुख सनकादिकेश अम्बरन पवन सुत तीरथ की, आरती श्री राम गावत वेद पुराण सदस, गावत सदस छयव शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, छयव शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन कौशल वश, मुनि जन धन संतन वश सार अंश सामत सबहि की, आरती श्री राम गावत संतत शंभु भवानी, अरभट संभव मुनि विज्ञानी, अरभट संभव व्यास आदि कवि भरत बखानी, व्यास आदि कवि काघ घोषोण करुणत की, आरती श्री राम कौशल भगहर निविषय रसते की, सुभग सिंगार मोक्ष युवती की, सुभग सिंगार दलन रोग भव मोर अमी के, दलन रोग भव मोर तात मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण की, तीरथ चलित ललित श्री की, आरती श्री रामायण की, तीरथ चलित ललित श्री की। एक एक कड़ी के लिए वह इंतजार करते रहते, जल्दी जल्दी लेना चाहिए। एक एक कड़ी का हो जाए तो दूसरा नहीं, कड़ी हो जाए तो दूसरा नहीं। ओम हरि ओम आनो शांति छंदं शांति उदय शांति शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। हरि ओम जगनेन चक्रवायदं तदेवास्तानि धर्माणि विद्वान्यासमदेहनाकं महिमानः प्रथन्ते प्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलार्जैर्गुणागजातकलवीरनशालपुष्पैः वेदप्रवालतुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि। जगदीश्वरे प्रसीद। नानाशक्ति पुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्भ्यामत्तो गृहणपर्वेषु पाञ्जलिं समर्पयामि। रामचंद्र भगवान की, राधा भगवान।